वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, जैसा कि सभी को पता है और शायद आप लोगों ने फॉर्म भी भरा हो, आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर ने, कि आरआरबी एनटीपीसी का भी सीबीटी 1 चल रहा है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का जो है स्लॉट 1 चल रहा है। इसको जो क्वालिफाई करेगा तो वो सेकंड वाले में जाएगा। तो बहुत सारे स्लॉट हो भी गए। ये दिसंबर 2020 जो अंतिम महीना था, उसके अंतिम सप्ताह से जो है टेस्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब ये परीक्षा स्टार्ट हुई थी। तो मतलब देखा जाए तो 35 से 40% एग्ज़ाम हो गया है। अब बचा हुआ जो एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम रखेंगे टेस्ट सीरीज़ के द्वारा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनका हो गया वो भी कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन जो पहले पूछे गए, जैसे एक 12 तारीख को जो पेपर हुआ है अभी हाल ही में, उसमें कैसे प्रश्न आए उनको देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो देखिए, जो 12 जनवरी 2021 को अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न बेसिक हैं, पूरे पूछे जा रहे हैं आसान से। तो एक प्रश्न ये है कि जो रसगुल्ला है वो जीआई टैग मिला रसगुल्ले को, कहाँ का है, वो किस स्टेट का है? तो पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। जो हम्पी है उसको यूनेस्को में कब इंक्लूड किया गया? तो 2017 में इंक्लूड किया गया। प्रश्न सारे के सारे बेसिक हैं। मान लीजिए जितने भी संगठन हैं, जैसे कि नाटो हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, इन सब की स्थापना दिवस आपको पता होने चाहिए और इनका मुख्यालय पता होना चाहिए। स्टेट के मुख्यमंत्री सीएम जिस भी राज्य के हों या केंद्र शासित प्रदेश के हों, 2 से 3 बार उनको पढ़ लेना। गवर्नर, जहाँ जहाँ गवर्नर हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक रह गए, ठीक है, उनको पता होना चाहिए आपको। पानीपत के युद्ध से अलग अलग प्रश्न बनाए जा रहे हैं कि पहला कब हुआ था 1526, दूसरा कब हुआ था 1556, तीसरा कब हुआ था, ठीक है। क्योंकि पेपर इतनी मीटिंग में कराना, सारी मीटिंग के लिए क्वेश्चन बनाना संभव है नहीं, इसलिए एक ही टॉपिक से प्रश्न बार बार बनाया जा रहा है, बदल बदल कर। अब जैसे कि डेट पूछ ली पानीपत की, तो कहीं कहीं पूछा जा रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध किन किन के बीच में हुआ, ठीक है। कहीं पूछा जा रहा है कि पहले युद्ध में कौन हारा कौन जीता, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न जो है वो बनाए जा रहे हैं। और प्रश्न जो पूछे गए, जैसे काकोरी इंसिडेंट किस प्लेस में हुआ, ठीक है, तो डेट के साथ आपको पता होना चाहिए। तो काकोरी में हुआ था, कब हुआ था? 1925 में हुआ। और 1925 में भी कब? अगस्त 1925 में। फिर 9 अगस्त 1925। अगर वहाँ सितंबर 1925, मार्च 1925, अप्रैल 1925 होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 11 अगस्त 1925 हुआ, ठीक है, 7 अगस्त 1925 हुआ, इसलिए ये चीज़ें, जैसे कि काकोरी इंसिडेंट हो गया, काकोरी डकैती हो गई, चोरी चोरा कांड हो गया, ये डेट के साथ पता होना चाहिए। या फिर भारत छोड़ो आंदोलन डेट के साथ, बंगाल विभाजन करजन ने कब किया, डेट के साथ पता होना चाहिए, ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ, गांधी इरविन समझौता, ये सब डेट के साथ। सन टेम्पल कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा गया, तो उड़ीसा में है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। मतलब आधे से ज़्यादा प्रश्न तो ल्यूसेंट से सीधे सीधे। गुरु नानक जयंती हाल ही में मनाई गई। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो 29 नवंबर 1469 को, 1469 को। बोन टू बोन कनेक्शन टिश्यू कॉल्ड क्या कहलाता है? मतलब हड्डियों का हड्डियों से कनेक्शन जोड़ना, उसको लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है हड्डी। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ पर लोकेटेड है? ये सारे के सारे प्रश्न करा रखे हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल क्या है? रोम है, ठीक है। रोम में एक हेडक्वार्टर है, किसका? FAO का। और अभी 2020 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ साउंड? साउंड का SI यूनिट क्या है? तो डेसिबल है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पूछा गया। व्हाट इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? वो क्या कहलाता है? तो विल्ली कहलाता है, क्या? विली। WTO कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो WTO 1995 में। कब? लेकिन 1 जनवरी 1995 में। अगले उसमें इसका मुख्यालय पूछ लेगा कहाँ पर है, ठीक है, जिनेवा में, पता होना चाहिए।
देखिए पहली जो जनगणना हुई थी भारत में कहाँ हुई थी, तो देखिए 1865 से 1872 के बीच में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। लॉर्ड मेयो का काल, मेयो ने कराई थी ना 1872 में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। फुल फॉर्म बताइए W3 की। W3 का मतलब यहाँ पर है WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेव। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इनको देख के आपको पता तो चल गया होगा, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कि हाँ हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं, और बाकी कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है, इससे भी काफ़ी कम प्रश्न है। लेकिन हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था कि 2020 में भारत का जो स्थान है, मतलब भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है किसी ना किसी उसमें, ठीक है। तो रैंकिंग पे जो है एक बार आप नज़र मार लेना। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लगाते हैं टेस्ट जो हमने बनाया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसको देखिएगा, 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, बताना कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। ऐसे ही प्रश्न वहाँ मिलेंगे आपको जिनका परीक्षा नहीं हुई है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। तो 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित है लुम्बिनी, जहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? देखा जाए तो आरआरबी के लिए ये प्रश्न बहुत टफ है, जैसे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनके लिए बहुत टफ है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, 11 की तारीख में था वो, शिमला समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था उसकी भी डेट, ठीक है, उस समय का प्रशासक, प्रधानमंत्री वगैरह। और सिंधु जल समझौता, इससे ही प्रश्न आ रहे हैं, कौन सी नदी उत्तर में, कौन सी भारत के अंदर में, इनको भी देख लेना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंद्र, ऑप्शन नंबर बी, राजा चंद्र। तो देखिए दिल्ली की कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है राजा चंद्र की स्मृति में बना है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्या मिलाते हैं? धब्बा रहित आसान भाषा में समझे तो जंग रहित, ठीक है। तो क्या मिलाते हैं इसमें? क्रोमियम मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ जो है क्रोमियम का प्रयोग जो है होता है, इस पर जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 4 है। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमीर खुसरो ने? खड़ी बोली के विकास में, ऑप्शन नंबर सी। तो खड़ी बोली के विकास में कार्य किया अमीर खुसरो ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन था? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसी ने की होगी, फिर 86 के अधिवेशन की भी किसने की होगी, 87 के भी किसी की होगी किसी ने, 88 के भी की होगी। तो शुरू के 4 तो आपको एग्जैक्ट याद ही रखना है। तो इन्होंने की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोड है बंटी, बंटी इस तरह से लिखना है, बंटी मतलब बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूले, ठीक है। बनर्जी, नौरोजी मतलब WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, और तैयब जी मतलब ये वाले तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी पहले वाले, और यूले मतलब जॉर्ज यूले। तो बंटी मतलब बनर्जी, तैयब जी, हाँ सॉरी, बनर्जी मतलब WC बनर्जी, ठीक है। और ये नौरोजी 86 में, और 87 में आ गए टी मतलब तैयब जी, और 88 में आ गए क्या, यूले, जॉर्ज यूले। तो तीसरा हो गया इनका देखा जाए तो, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। उन्होंने 1887 में जो है मद्रास में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देखा जाए तो
तीसरा हो गया ना 85, 86, 87। मद्रास ये भी याद रखना है आपको। पता चला ये पूछ ले, सन पूछ ले अगले में, और मद्रास पूछ ले किस अधिवेशन की थी पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने। एक प्रश्न ये भी बन चुका है, 1924 का एकमात्र महात्मा गांधी ने बेलगांव का जो अधिवेशन किया था उस पर भी प्रश्न बना है। सारे प्रश्न जो मैंने कराए होंगे यूपीएससी यूपी पीसीएस में सब करा दिए होंगे उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें इन प्रैक्टिस को, ये जो टेस्ट है इनको पढ़ लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार ही नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 में की गई, ये भी पता होना चाहिए आपको। कौन सा भाग लगता है? भाग 3 लगता है, ये भी पता होना चाहिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19 से लेकर 20 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, तो ये भी मौलिक अधिकार हो गया, ये भी मौलिक अधिकार हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 तक है। संपत्ति का अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, अभी तो कुछ दिन पहले कराया था टेस्ट सीरीज में। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है गया है, लीगल राइट रह गया है, इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से, ठीक है। और ये कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि कब किया था। तो 44वें संशोधन अधिनियम पर जो है इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से निकालकर कहाँ डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 का में। अब ये विधिक अधिकार है, ठीक है, लीगल राइट है। अगर ऑप्शन में आता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है तो विधिक अधिकार मारना, अगर विधिक अधिकार नहीं होगा तो संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि संविधान में तो इसकी चर्चा की गई है ना अनुच्छेद 300 के काम है। तो पूछने के कई तरीके हो सकते हैं कि क्या रह गया है, अब विधिक अधिकार रह गया है। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कहाँ डाला गया? तो अनुच्छेद 300 के काम में डाला गया। अगर भाग पूछे कि भाग कौन सा लगता है तो भाग 12 याद रखना। गिल्ट एज बाजार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब गिल्ट एज बाजार से याद आया कि एसएलआर की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो गिल्ट बाजार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताइए? सोना चांदी से, सरकारी प्रतिभूतियों से, निगम ऋण पत्र से, या फटे पुराने करेंसी नोटों से? गिल्ट बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से। गिल्ट बाजार का जो संबंध है सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए प्रयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी प्रयुक्त होती है चाय के लिए, ठीक है। कपास के लिए पूछी जा सकती है काली मिट्टी, तो चाय की खेती के लिए जो है अम्लीय मृदा उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? भारत और उसके पड़ोसी देश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, इन सब के प्रधानमंत्री पता होने चाहिए आपको। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से लगे हैं। कौन कौन से हैं वो? मेघालय लगा है, त्रिपुरा लगा है, मिज़ोरम भी लगा है। तो देखिए असम लगा है, मेघालय लगा है, मिज़ोरम लगा है, त्रिपुरा लगा है और पश्चिम बंगाल लगा है। और ये जो त्रिपुरा है इसको तो तीनों तरफ से बांग्लादेश घेरे हुआ है, ठीक है। मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा स्पर्श नहीं होती है। ये तो बांग्लादेश हो गया। अब आपको भूटान का भी पता होना चाहिए, नेपाल का भी पता होना चाहिए। रडार का प्रयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए। वस्तु तो पता लगाई जाती है लेकिन प्रकाश तरंगों के द्वारा नहीं, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। इसी से उड़ते हैं हवाई जहाज़। तो रडार द्वारा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति जो है वो ज्ञात की जाती है। सभी जैव पदार्थ का अनिवार्य तत्व क्या हो सकता है इनमें? सभी जैविक पदार्थों का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन है, कार्बन। तो देखिए संसार के सभी जैविक पदार्थ जो है कार्बनिक यौगिक से निर्मित हैं। कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व ही कार्बन होता है, जो अपने सहसंयोजक बंधों द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्वों से जुड़कर यौगिकों का निर्माण करता है। कल्पक्कम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का कल्पक्कम क्या है? परमाणु शक्ति संयंत्र केंद्र है ना।
तो कल्पक्कम जो है परमाणु शक्ति संयंत्र केंद्र के कारण प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स का प्रश्न, करंट के भी प्रश्न रखे जा रहे हैं। बोगीबील को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? बोगीबील किस राज्य का, भारत के किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। तो बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है गोगाबील को। गोगाबील या गोगीबिल भी लिखा आ सकता है कहीं कहीं। नाटो का 30वां सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? किसे बनाया गया है? किस देश को बनाया गया है? उत्तरी मैसिडोनिया। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आसियान में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है इनमें? उतना टफ तो नहीं करेगा, हाँ भारत को रख के ये टफ कर सकता है। तो ये पता होना चाहिए आसियान कब बना, मुख्यालय कहाँ पर उसका, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, जो भारत जिनका मेंबर है, G20, G7, इनका मुख्यालय कहाँ पर है पता होना चाहिए। और बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम की जापान की जैक्सा हो गई, नासा हो गई, अमेरिका की इसरो हो गई भारत की। और मिसाइल विसाइल ये सब भी पूछे जा रहे हैं कि DRDO ने बनाई है। ठीक है, पिनाका के बारे में पूछा था, किसने बनाया? पिनाका रॉकेट। तो नाटो का 30वां सदस्य है उत्तरी मैसिडोनिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? अच्छा, पुस्तकें भी पूछी जा रही हैं। कोई बाबा रामदेव ने पुस्तक लिखी थी, वो पूछी गई थी अभी, तो पुस्तक बुक्स को भी एक बार देख लेना। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? गूगल ने। द एनीवेयर स्कूल, गूगल। तो द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा की है गूगल ने। नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील, जिसको सुर सरोवर भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट की है ना सुर सरोवर कीठम। इससे पहले लोनार महाराष्ट्र की 40वीं, लोनार महाराष्ट्र की 40वीं, 41वीं है ये सुर सरोवर या कीठम उत्तर प्रदेश आगरा की। अभी 41वीं, अभी 42, टोटल कितनी हो गई हैं? 42 हो गई हैं। 12 जनवरी 2021 तक टोटल कितनी हो गई हैं? कुल 42वीं याद रखिए। 42वीं कौन सी है? शोकर, लद्दाख की शोकर। तो शोकर, ये शोकर लद्दाख की। ठीक है, तो ये पूछी जा सकती है बाद के पेपर में, जो जिनका स्लॉट फरवरी में पड़ेगा या जनवरी के अंतिम सप्ताह में पड़ेगा। तो कीठम उत्तर प्रदेश आगरा की है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है? भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी? ज्योति शर्मा। कौन बनी है? ज्योति शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय सेना की पहली महिला एडवोकेट जजेस जो हैं वो ज्योति शर्मा बनी है, याद रखिए इनको। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं? उसी महासागर के ऊपर उड़ान भरी है उन्होंने जिसका उत्तरी अटलांटिक जो पार्ट है, उत्तरी पार्ट बहुत व्यस्ततम जलमार्ग है, मतलब अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है ये सब पता होना चाहिए आपको। कौन सी सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश अदिश पूछ सकता है, जैसे आयतन, संवेग, वेग, ये सब क्या है? सदिश हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या है यहाँ पर? वाट है, वाट। तो देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 प्रश्न ऐड किए गए हैं इसमें। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य का तापमान कितना होता है? ये ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ये सब पता होना चाहिए मोटा मोटा। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है, मोटा मोटा पता होना चाहिए। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। कुछ सम्मान जैसे कि USA ने
या किसी दूसरे देश ने भारत के लोगों को दिया, भारत के लोगों का मतलब प्रधानमंत्री को दिया आपने, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। और बाकी नोबेल प्राइज़ तो इम्पोर्टेंट है, 2020 का नोबेल किस किस को मिला, सबको कई बार टेस्ट में कई बार बताया है। तो शांति का तो एग्जैक्ट याद ही रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है ना शांति का नोबेल 2020, ये सब पता होना चाहिए आपको। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन, काफ़ी टेस्ट मिलने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम रह गया है और जिनका हो गया है वो भी तैयारी कर लें।